नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज हरेन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ये क्लास स्पेशल रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए है। तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनके भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस शिवांशु, जरूर। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नायलॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नायलॉन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है जो गुप्त राजवंश है किसके लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरमुखी लिपि में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पंजाबी भाषा जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुरमुखी लिपि करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, ये सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गुरमुखी लिपि करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लुई पास्चर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लुई पास्चर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेबीज रोधी टीके की। सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीके का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या फिर टाइफाइड आंत्र ज्वर। डी करेक्ट आंसर होगा, टाइफाइड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, निम्न में से कौन सा पोर्ट गुजरात में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कांडला पोर्ट। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो कांडला पोर्ट है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पारादीप पोर्ट मैंने आपको कई बार बताया, ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर है। ओडिशा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। मैग्नेटाइट किसका यस्क है? मैग्नेटाइट किसका यस्क है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लोहे का, आयरन का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट, आयरन का है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस की भी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जो मेघ गर्जन है वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्षोभ मंडल में, बी करेक्ट आंसर होगा। मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और वायुमंडल की सबसे निचली परत है, परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1988 में, 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। उत्तराधिकारी का नाम क्या था? खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 अक्टूबर को। यस, टी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, 4 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में विश्व पशु दिवस। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया, शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है ये मुख्यतः टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर पूछा जाए बादामी गुफा मंदिर वर्तमान में कहां पर है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहां पर? भारत के कर्नाटक राज्य में बादामी गुफा मंदिर है, निर्माण करवाया था मंगलेशा ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मंगलेशा ने बादामी गुफा मंदिर बनवाए थे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन के आविष्कारक बताइएगा। ये डेली शाम को 3 बजे लाइव सेशन होता है, सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रैंक व्हिटल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर है। यूनिसेफ दिवस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूनिसेफ दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व भर में यूनिसेफ दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर कहाँ पर है, कहाँ का शहर है? तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में है जमशेदपुर। कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड का शहर है। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। सुवर्ण रेखा, यमुना, चंबल या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। डंपा अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? केरला में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में या फिर तेलंगाना में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम में, या सी करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। डंपा अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में जो आईसी है इसका आप फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। इन्होंने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा, सांपों के द्वारा, चूहों के द्वारा या फिर कुत्तों के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूहों के द्वारा। यह सी करेक्ट आंसर है। 21 खेल से संबंधित प्रश्न है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर नौका दौड़ से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौका दौड़ से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? याद पे आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबल ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। पास्कल किसका मात्रक है? सभी जल्दी से बताइएगा, पास्कल जो है किसका मात्रक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब का। यस, सी करेक्ट आंसर है, पास्कल दाब का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? इक्तादारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इल्तुतमिश ने। क्या तो सी करेक्ट आंसर होगा, इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाना साहिब ने। जस्ट टी करेक्ट आंसर होगा। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कुंवर सिंह ने जमशेदपुर का नेतृत्व किया था, बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने ग्वालियर का नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। तो इन ऑप्शन के बारे में आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 26 के लिए आंसर करिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपको बतानी है कौन सी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका कोशिका। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा देश है और ये डेनमार्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क की राजधानी पूछी जाती है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की अगर करेंसी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा क्रोन, डेनमार्क की करेंसी है, मुद्रा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कतर की राजधानी का नाम क्या है?
कतर की राजधानी बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोहा। सी करेक्ट आंसर होगा। कतर की राजधानी दोहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो सी करेक्ट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्या पूछा गया? जो सूखा रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन डी की कमी से होता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से बताइएगा। जो कोशिका झिल्ली है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटीन, लिपिड और वसा से बनी होती है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 32 के लिए आंसर करिएगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, या फिर उड़ीसा में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बताना है भारत में कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 मई को। या सी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। पनिहारी आपको बताना है कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का फोक डांस है, ये आपको बताना है। पनिहारी असम, केरला, कर्नाटक या फिर राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 34 है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का लोक नृत्य है पनिहारी। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, घूमर, कालबेलिया, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, और ये दोनों राजस्थान से संबंधित है मुख्यतः। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सूर्य की किरणों में आपको बताना है कितने कलर होते हैं, रंगों की संख्या बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा 7। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है। चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? चिराव भारत में किस राज्य का फोक डांस है? झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम या फिर तेलंगाना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। मिजोरम का लोक नृत्य है चिराव। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है। सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? आपको बताना है सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, रॉबर्ट हुक ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। पूछा जाता है परीक्षा में, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट। इसे आपको बताना है अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1975 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त है और पुत्र का नाम था बिंदुसार।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर के लेखक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जे के रॉलिंग। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जे के रॉलिंग ने हैरी पॉटर को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? सूर्य से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक जनता एक नेता एक राष्ट्र की नीति किसकी थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हिटलर की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिटलर की नीति थी एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? वर्तमान में तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है। किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वर्तमान में पाकिस्तान में है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मेघदूत के रचयिता बताइए कौन है? मेघदूत किसकी रचना है? तुलसीदास, कालिदास, रैदास या फिर सूरदास की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कालिदास की। यस, बी करेक्ट आंसर है। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है, तब आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। सारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका के किस भाग में है ये कठिन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उत्तरी अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में है सारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अभी आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिएगा। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में किस राज्य में है? प्लासी की लड़ाई का मैदान जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर बिहार में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेस्ट बंगाल में है वर्तमान में प्लासी की लड़ाई का मैदान। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, मणिपुर में या फिर आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 48 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में। राजस्थान करेक्ट आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? एक विजेता, एक मुक्तिदाता, एक प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर एक सम्राट? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। 51 क्वेश्चन होंगे, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। आपको बताना है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा?
गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता बताइए कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भगवान विष्णु। यस, बी करेक्ट आंसर होगा भगवान विष्णु गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन ही आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा शाम को 3 बजे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।